जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास एसटी बांका में। दोस्तों आज का सेट है आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जो कि क्वेश्चन बैंक है, जिसमें 2018 से लेकर 2019 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए वो सारे प्रश्न इसमें दिए गए। इसमें कुल 26 सेट है, जिसमें से हमने एक सेट करवा दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो आज का सेट है हमारा सेट नंबर 2 है। तो चलिए हम देखते हैं सेट 2 का पहला प्रश्न क्या है। और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सेट 2 का हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी डैश कहलाती है। जो कहलाती है वह तंग नदी घाटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना होता है। जो इसका आयनीकरण नियतांक होता है 1.8 गुना 10⁻⁴ होता है। ऑप्शन नंबर सी जगह। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है। तो कभी नहीं, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी जगह। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और प्रधानमंत्री को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हैट्रिक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। जो हैट्रिक शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्रिकेट के खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मेलोनिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या है। तो जो इसका आईयूपीएसी नाम है प्रोपेनडिओइक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटकर डैश कर दी गई थी। तो जो कर गई थी 14 कर दी गई थी। और उसमें केंद्र शासित प्रदेश 6 थे, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, थोराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है। तो ये स्रावित करती है कैल्सिटोनिन करती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 1962 में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा। तो 1962 से 1968 तक रहा। और द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें वह 1971 में लगाया गया था और तृतीय राष्ट्रीय आपातकाल 1975 में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कलरी पायट्टू है। तो कलरी पायट्टू जो है केरल की एक मार्शल आर्ट और युद्ध कला है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है। तो सूक्ष्म जैविक के जनक एंटनी वन लीवेनहॉक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो हांगकांग भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता, बाकी नेपाल करता है, चीन भी करता है और बांग्लादेश भी हमारे भारत देश के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन हांगकांग हमारे देश के साथ साझा नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुडनुकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर हम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो यह जो पहला लगाया गया था वह तारापुर में लगाया गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंबोडिया की राजधानी डैश है। तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो अध्यक्ष है डॉक्टर YV रेड्डी थे। ऑप्शन नंबर सी जगह। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो श्री NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री रंगराजन थे। ये 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। जो पृष्ठ तनाव का ज्ञात करने का सूत्र है वह बल बटे लंबाई है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एपिडर्मी कोशिकाओं में पाई जाने वाली वे एक कोशिकीय लंबी आकृति जो मिट्टी से जल एवं खनिज का अवशोषण करती है, तो वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है मूल रंग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल का मुख्यालय कहाँ
है तो जिसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी हॉकी से संबंधित नहीं है? तो रोरी मैक्यूल जो है वह हॉकी से संबंधित नहीं है, गोल्फ से संबंधित है या एक गोल्फर खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भूतल के नीचे का जल स्तर डैश कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वह वाटर टेबल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? तो जो नदी बहती है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र प्रतिमा कहाँ पाई गई है? ये जो चित्र प्रतिमा पाई गई है वो एलोरा की गुफा में पाई गई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक किसने लिखी? जो ये पुस्तक लिखी गई थी सानिया मिर्जा ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक था वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2018 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन दो भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? जो प्राप्त हुआ था मीराबाई चानू और विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, पागलपंथी सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो जो हुआ था बंगाल में पागलपंथी सत्याग्रह था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो जो भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, हालांकि इसको 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत किया गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? जो हुई थी वह पुणे में ही हुई थी, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक तत्व 13 होता है, तो ऑप्शन नंबर 19 पोटेशियम का होता है, 17 क्लोरीन का होता है और 15 फास्फोरस का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ? तो जो हुआ था ये सोग्राम संगमा विद्रोह असम में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिसंबर 1929 में लाहौर में संपन्न हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास हुआ? तो प्रस्ताव पास हुआ था पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पास हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो 1963 ईस्वी में लाया गया था, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे दो लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? यानी 2 बार जो राष्ट्रपति बने थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द फ्री स्टाइल का प्रयोग किस खेल में होता है? तो वह कुश्ती के खेल में फ्री स्टाइल का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो हुआ था 1956 में हुआ था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न है, अनिल कुंबले का उपनाम क्या था? इसका उपनाम जो था वह जम्बो होता, ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है, जावा की खाई किस महासागर में स्थित है? जो जावा की खाई है हिंद महासागर में स्थित, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वस्तुओं के व्यवसायिक संकेत यानी पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो लागू किया गया था 1919 में लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, SLR का पूर्ण रूप है? तो जो SLR का पूर्ण रूप है स्टेडी यूनिटरी लिक्विडिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान डैश प्रदान करता है? तो जो करता है वह एकल नागरिकता प्रदान करता है और एकल नागरिकता भारत जो लिया गया है वह ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला प्रश्न है आपका कि हाथी गुफा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? जो उत्कीर्ण कराया गया था वह खारवेल के द्वारा उत्कीर्ण किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एसआई पद्धति में गुणज 10⁻15 डैश का उपसर्ग है, तो जो उपसर्ग होता है वह फेम्टोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है ईरान की मुद्रा का क्या नाम था? जो ईरान की मुद्रा का नाम है ईरानी रियाल है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो इसके बीच की दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है वृत्त संहिता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जो लिखी गई थी वराह मिहिर के द्वारा लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है विदेशी विनिमय बाजार में वह स्थिति क्या कहलाती है जब घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में गिरने लगता है? तो वो जो कहलाता है अवमूल्यन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका अवमूल्यन। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तम पांचतार नक्शा पुस्तक किसने लिखी? जो लिखी गई थी काली प्रसन्न सिंह के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो न्यूटन की खोज की गई थी वह जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पर हमारा जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हो गया। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ दिया गया, आप वहां से जाके सेट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।